हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं यह स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है, जो कि अभी हम लोग बिहार दुर्गा के लिए इसका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं। और इस बुक में जो है टोटल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इसमें कि अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHDIL किस रोग के नियंत्रण में सहायक है। सही आंसर है देखिए यह एड्स के नियंत्रण में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध है दुर्लभ खगोलीय घटना से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है। सही आंसर इसका उपर्युक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उपर्युक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी के सभी जो है मिशन देखिए यह सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। सही आंसर है देखिए यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है। तो यह प्रारंभ किया गया है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है, यानी कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है देखिए साइटोलॉजी में कोशिका यानी कि सेल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें 1931 ईस्वी के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा। तो इसका परिणाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो देखिए वह राज्य है मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्राम्बल पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रैंड जल संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 11। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यह कंप्यूटर वायरस होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। तो देखिए यह उल्लिखित है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 300A में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनाग और किसकी बेटी थी। तो देखिए कुबेरनागा और किसकी बेटी थी। तो देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है सत्य नडेला। ठीक है, सत्य नडेला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। सही आंसर है देखिए यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए इनका संबंध है शहनाई से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है इसका देखिए इसे रंध्र यानी कि स्टोमेटा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है। तो देखिए वह सरकारी योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। आइए इसका अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स इसका और दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20, और कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं थे। नयनार संत नहीं थे, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे आंडाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे SQL, ठीक है। SQL देखिए यह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है। बाहरी परत यानी कि बाहरी श्रेणी जो है कौन सी है, तो देखिए वह श्रेणी हो जाएगा शिवालिक पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है किस देश ने अनजाने में जनवरी 2020 में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था, किस देश ने। तो देखिए सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान ने, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सही आंसर है देखिए यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो देखिए सही विश्वास जो है यह जैन धर्म के त्रिरत्न में से एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे टेथीज सागर, ठीक है। हिमालय के स्थान पर टेथीज सागर जो है यह विद्यमान था, और हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है लगान फिल्म का निर्देशक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इस फिल्म के निर्देशक थे आशुतोष गोवारिकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो सही है देखिए टोटल 20 होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन थे, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतंजलि जो है देखिए यह योग के पथ प्रदर्शक थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि हजामत का शीशा कौन सा है। हजामत जो शीशा इस्तेमाल करता है वो कौन सा शीशा होता है, तो देखिए वह होता है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यह 5 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो प्रयोग होता है वो होता है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। सही आंसर है देखिए बरगद जो है यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो देखिए यहाँ पे जो लाल कृष्ण आडवाणी है इनको भारत रत्न नहीं मिला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो यह झेलम नदी के किनारे बसा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे एडमिरल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से हैं, सही हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सहपत्र यानी पत्राव के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो देखिए वह प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि कौन सी प्रचालन प्रणाली सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली प्रयुक्ता हितैषी प्रणाली है, तो वह हो जाएगा देखिए विंडोज़ प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है, तो वह कौन सा देश है, तो देखिए वह देश है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है, तो देखिए वह हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। मानव शरीर का एक अवशेषी अंग इनमें से कौन है, तो देखिए वह हो जाएगा दुमची, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस सेट का क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजिनस अपशिष्ट है, किसका है, तो देखिए वह है पक्षी के, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
कह रहा है इसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई भी डेटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे कहा जाता है इनपुट। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, केवल 3। लाइनक्स जो है ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें है कि अगर किसी जलाशय में BOD का मान अधिक है तो वह प्रायः क्या होता है? वो प्रायः क्या होता है? तो देखिए वह प्रायः जो है बहुत प्रदूषित होता है। ठीक है, BOD का मान अगर अधिक हो तो वह बहुत प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए इसका जो हस्ताक्षर हुआ था वह हुआ था 1782 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, संगुप्त बीज जो है यह एक एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? वह कौन सा खनिज है? तो देखिए वह खनिज है पायराइट जो है इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह स्थित हमारे शरीर के नाक में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी नाइकी देवी, जिन्हें किसको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी को हराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रौफ किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए यह है जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है तसोकुम सोमाई जो अच्छी फसल के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, नागालैंड में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आयात निर्यात यानी कि एग्जिम बैंक के संबंध में सही नहीं है? तो आइए पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में भारत के आयात निर्यात अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यह जो है यहाँ पे कथन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2014 नहीं बल्कि 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसे पोंग डैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पोंग डैम यानी कि पोंग जलाशय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम किसके द्वारा व्याख्यात किया गया था? तो यह व्याख्या जो है किया गया था, याद रखिएगा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपी कल्चर जो है किस पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एपी कल्चर में जो है जो मधुमक्खी पर शोध का एक वैज्ञानिक विधि है एपी कल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आप चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? तो देखिए वह फैल जाती है कण के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है
रहा है इसमें, एक स्वयं सहायता समूह यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का कोटा जिसे संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 103वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा, तो देखिए वह है मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह के बीच 26 जून को लड़ा गया था, तो देखिए यह किस ईस्वी में लड़ा गया था। सही आंसर है 1539 ईस्वी में। ठीक है, 26 जून 1539 ईस्वी को जो है यह लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि देखिए खाली जगह है, कह रहा है कि विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं, यानी कि कौन विश्व के सबसे युवा व्यक्ति हैं जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ाई की। तो देखिए वह है सत्यरूप सिद्धांत। ठीक है, सत्यरूप सिद्धांत। देखिए भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत जो है 16 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका के उच्चतम बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त करने के बाद सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सत्यरूप सिद्धांत। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि किस में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। किस में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए वायरोलॉजी में जो है विषाणु यानी कि वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है। सही आंसर है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली महाराष्ट्र और किसके बीच स्थित है। महाराष्ट्र और किसके बीच में स्थित है। तो देखिए यह गुजरात के बीच में, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है। सही आंसर है देखिए यह गणित के लिए नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कौन सा ओडिशा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, छऊ। छऊ नृत्य जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो लेखक हैं वह है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच में हुई थी। सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुगौली की जो संधि हुई थी वह अंग्रेजों और गोरखा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स यह अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि जनवरी 2019 में विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा दूरदर्शन पर फ्री टू एयर चैनल डीडी विज्ञान और इंटरनेट चैनल किसका आरंभ किया गया जिसमें ज़रूरत के अनुसार विज्ञान विषयों पर वीडियो दिखाए जाएंगे। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे इंडिया साइंस। ठीक है, इंडिया साइंस यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की स्थापना की। किस अधिनियम के तहत। तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्गीकरण में 5 प्रजातियों की संकल्पना किसने की। तो यह संकल्पना किया गया था रॉबर्ट व्हिटेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम शेख साउद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक किसको उनके पदार्थों पर अनुसंधान के लिए दिया गया है। तो देखिए यह दिया गया है चिंतामणि नागेशा रामचंद्र राव को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स इनका जो मूल नाम था वह था मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो हुआ था वो 1845 और 1846 के बीच जो है सिख साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था और इस समय जो है गवर्नर जनरल भारत का वह था लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो है बंगाल विभाजन के समय, दूसरा है 1919 से 22 के दौरान चले प्रथम असहयोग आंदोलन के समय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 84 और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है। विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स इसे जाना जाता है, याद रखिएगा, FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो यह उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यह बढ़ जाती है, यहाँ पे हो जाएगा संघवाद। संघवाद शासन व्यवस्था में जो है सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषांगिक इकाइयों के बीच में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे लघुकरण जो है ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सही आंसर है देखिए यह लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत क्या कहलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत होता है वह क्या कहलाता है, तो वह निर्णायक मत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। सही आंसर है देखिए यह पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और यह कब लड़ा गया था, तो यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें आमेर का किला किसने बनवाया था। आमेर का किला किसने बनवाया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए राजा मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, आमेर का किला जो है यह राजा मान सिंह ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 93 है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस या किन तिथि या तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक यानी कि 21 सितंबर को। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि बायरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यह भारत में ही स्थित है। बायरन द्वीप जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप तथा राजधानी क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। और भारत की एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह बायरन द्वीप में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें एक जल संयोगी क्या है। एक जल संयोगी यानी कि स्ट्रेट क्या है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 96 और देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है मैथ का क्वेश्चन, आंसर बताते चल रहे हैं। 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगला 97 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 98 नंबर, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद आइए अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आज हम लोग देखे हैं स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि अभी हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है कवर कर रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन जो है देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।